हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्योर जेड ब्यूटी के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विली और वांजी के बीच में एक हॉट किस हुई थी। अब हम आगे देखते हैं। उन दोनों की हॉट किस के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वांजी पूछता है, क्या ये बात सच है कि तुम एक इंसान का फॉर्म ले सकते हो? विली कहता है, हाँ ले सकता हूँ। शिचा ने तुम्हें पता है होगा शायद से, है ना? वांजी नोट करता है और उशन एक टक वांजी को देखे जा रहा था। विली पूछता है, ये एकदम से पूछने का कारण? वांजी कहता है, मुझे अब मैं ये कैसे कहूँ, क्या तुम मेरे साथ? विली हंसते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ रहूँ? यही पूछना चाहते हो ना? क्या बात है, तुम्हें मेरे से इतना अटैचमेंट हो गया क्या? कुछ समय के लिए तो मिले हैं हम, उतने में ही। वांजी अपना सिर खुजालते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार सिटी घूम लो मेरे साथ, ऐसे ही बस दोस्तों की तरह। उशन अपने हाथ को अपने गाल पे पकड़ के साइड पे रख के कहता है, वो हम बैठते हैं ना, मतलब कि अपने हाथ पे थोड़ा बहुत वज़न लगा कर वैसे बैठता है और कहता है, ओह दोस्त की तरह। तो तुम्हारे यहाँ पर दोस्त एक दूसरे को किस भी करते हैं और साथ में ऐसे बैठते हैं जैसे हम बैठे हैं अभी एक साथ? वांजी का कान लाल हो चुका था। उसे पता है कि दोस्त ऐसे नहीं बैठते और उसे पता नहीं कि उसने विली को दोस्त बोला भी क्यों। वो दोस्त तो नहीं है पक्का। उषा को हंसी आ रही थी जब उषा ने देखा कि वांजी का कान लाल हो चुका था। उषा कहता है, वांजी अगर तुम कह नहीं पा रहे तो मैं कहूँ क्या? वांजी उषा की तरफ देखता और पूछता है, क्या कहना है? क्या मैं नहीं कह पा रहा जो तुम कहोगे? बताओ मुझे। उषा कहता है, ये कह के वो वांजी के कान के पास आता और कहता है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो और तुम मुझसे शादी के लिए पूछने आए हो एक्चुअली में, है ना? वांजी कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसके हाथ में जो उसके कपड़े थे ना, मतलब कि वो जो कोट पे जो हाथ पकड़ के बैठा हुआ था वो, उस पर उसका कस बढ़ गया था। और साथ ही में जो वो उषा की कमर को पकड़ के रखा था उस पर भी उसने कस लिया था। उषा को देख के हंसी आ रही थी। उसको पता नहीं कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी जब वांजी ने उसे ऐसे तेज़ पकड़ा था। वो वांजी का एक्सप्रेशन देखता है और कहता है, वांजी एक बात तो मुझे पक्की है कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आ भी गया तो क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? क्योंकि मैं अगर एक बार ह्यूमन वर्ल्ड में आकर परमानेंटली तुमसे शादी कर ली तो मैं वापस मरमेड नहीं बन सकता और ना ही मैं समुद्र में वापस जा पाऊँगा। तुम्हें हमेशा के लिए मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। मरमेड सिर्फ एक बार शादी करते हैं और उनकी ज़िंदगी में जो उनका सोलमेट होता है वो भी एक बार ही बनता है। तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने के बाद मैं कभी तो किसी और के पास जा नहीं पाऊँगा। तो मेरी आशा है कि तुम मुझसे टाइम पास के लिए तो मिलने नहीं आते ना? वांजी की नज़र एकदम स्ट्रिक्ट हो गई थी और कहता है, नहीं मैं टाइम पास के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक्चुअली में तुमसे प्यार हो गया है। और तुम सही कह रहे हो, मैं तुमसे शादी के लिए पूछने आया था लेकिन पता नहीं था कि कैसे पूछूं। तुम्हें अजीब लग सकता था क्योंकि हम ज़्यादा एक दूसरे को जानते नहीं हैं। उशैन कहता है, मुझे पता है और ये बात भी सच है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तुम बुरे नहीं हो और मैं हमेशा से अपने दिल की बात सुनकर आया हूँ।
तो मेरा दिल तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रह लूँ। ये कहकर ऊषन वांजी के किस मतलब जो वांजी की जो चीख थी ना, मतलब कि गाल, वहाँ पर किस करता है एक छोटी सी। वांजी विली को बस देख रहा था। वो कहता है, अपने दिल पे इतना विश्वास है मेरे ऊपर, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं ज़्यादा, फिर भी। विली कहता है, तुम्हें भी तो विश्वास है ना, इसे तुम मेरे पास आए हो अभी, वरना तुम नहीं आते। इतना तो मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, और जब हम दोनों को ही ये बात पक्की है तो फिर रिश्ता मजबूत ही कर लेते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि शिचेंग और मेरी बहन भी अपना रिश्ता बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये सुन के वांजी थोड़ा कंफ्यूजन लुक करता और कहता है, क्या? ऊशन कहता है कि उधर देखो। वांजी देखता है और उसको सच्ची में हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं जो थी ना, वो शिचेंग की हर बॉडी पार्ट को पकड़ के खींच के देख रही थी कि वो कैसा है, और शिचेंग करने दे भी रहे थे, क्योंकि वो खुद मेमे की टेल पे देख रहे थे कि उसकी ना जो पूँछ है वो वुशान से कितनी अलग है, क्योंकि वुशान की टेल बड़ी थी और मेमे की टेल बहुत छोटी, और साथ ही में उनका कलर भी बहुत अलग था। मेमे की बिल्कुल लाइट पिंकिश कलर था और विली की रेड। इसके चक्कर में दोनों की टेल इतनी अलग थी कि शिचेंग की इच्छा हो रही थी कि वो पूरी टेल को चेक करे। वो होता ना कि जब हम किसी चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन क्या यार, किसी चीज़ पे हम जो काम कर रहे होते हैं, और जब हमें वो जो काम कर रहे हैं उसी चीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिलती है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, वही हो गए थे शिचेंग। और वो इसलिए मेमे को अपने आप को छूने दे रहे थे कि इस चक्कर में वो मेमे को देख पा रहे थे ढंग से। वांजी विली को देखता है जो शिचेंग और मेमे को देख रहा था। वो अपने गले से एक नेकलेस निकालता है और ऊशन के गले में लगा देता है। ऊशन उस नेकलेस को देखता है और पूछता है, ये क्या है? ये तो मुझे को दे रहे हो। वांजी कहता है, जब मेरे डैड मेरी मॉम से मिले थे तो उन्होंने मेरी मॉम को एक गिफ्ट में दिया था। मेरी मॉम की इच्छा थी कि जब मैं शादी करूं और जब मेरा कोई पार्टनर आए तो मैं ये उसको दूं, इसे तुम्हें दे रहा हूँ। ऊशन पता नहीं क्यों उसका ऐसे दिल धड़कना बंद कर चुका था। वो ब्लश कर रहा था और वो इधर उधर देख रहा था। वांजी को ये बात समझ आ गई थी कि ऊशन शर्मा रहा है, तो वो उसे और करीब खींच लेता है। ऊशन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी कुछ देना है तुम्हें। ये कहकर ऊशन अपने बालों में से एक जेड पिन निकालता है और वांजी को पकड़ा देता है। वो कहता है, इसका ध्यान रखना, ये मेरी मॉम का है। मॉम ने कहा था कि जब मेरा कोई पार्टनर आएगा मैं उसे दे दूँ, तो जब तुमने खुद ने मुझे अपनी मॉम का दिया है तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। इतना मुझे विश्वास है कि तुम उसका ध्यान रखोगे, और मैं वादा करता हूँ कि मैं इसका भी ध्यान रखूँगा। 3 महीने बीत जाते हैं और उन 3 महीनों में ही वुशन और वांजी ने शादी कर ली थी, और वुशन ने डिसाइड कर लिया था वो इंसानों के बीच में ही रहेगा। शिचेन और मेमे भी एक दूसरे को डेट करने लग गए थे जब उन्हें पता चला कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। यानली की भी एंगेजमेंट हो गई थी जिन जुश्वान से। अचिंग जो था वो अब जो किंगडम था उसको रूल कर रहा था। उसने तो ठान ली थी कि वो शादी नहीं करने वाला है, उसको शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हेलो एवरीवन, ये लास्ट एपिसोड था प्योर जेडा ब्यूटी का। आई होप यू एंजॉयड द फैन फिक्शन। ये फ़ैन फिक्शन में ज़्यादा रोमांस नहीं था, लेकिन अगले जो फ़ैन फिक्शन आएगा उसमें बहुत सारा रोमांस है, तो आपको एंजॉय करने को बहुत मिलेगा। बाय बाय।